थैंक यू स्पीकर साहिबा। स्पीकर साहिबा, जैसे कि मेरे से पहले साथियों ने बताया कि किस तरीके एलजी साहब के निर्देश पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक नोटिस पे एक ही झटके में 116 विधानसभा के फेलोज की नौकरी एकदम छीन ली गई। बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मेरे पास भी फेलो काम करते थे और हर दिन मैं जानता हूँ किस तरीके से वो हमारे रोजमर्रा के काम है, चाहे हमारे ऑफिस का मैनेजमेंट हो, चाहे सरकार के साथ तालमेल के काम हो, उसमें हमारी हर दिन मदद करते थे। जिस दिन से ये प्रपोजल शुरू हुआ था, जीपीसी में पास हुआ, फिर इस हाउस में पास हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, इनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई। और अपॉइंटमेंट भी स्पीकर साहब ऐसे नहीं कि जैसे ये ब्लेम कर रहे हैं उस तरीके से हो गया। इनकी एजुकेशन के, इनकी एलिजिबिलिटी के, इनके स्किल्स के, उसके बाद इंटरव्यूज के बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ। और पिछले कुछ सालों में संदीप और दीपक नाम के 2 फेलोज ने मेरे साथ काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों के पास विदेश में बहुत अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी थी, पर इन्होंने दोनों ने सोचा कि हम अपने देश में रह के ही अपने सिस्टम को समझेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। तो ये किस तरीके का न्याय है अध्यक्ष महोदय, कि जो बच्चे, काबिल बच्चे अपनी मेहनत से चुन के, सेलेक्ट होके, इंटरव्यू दे के अपनी नौकरी कर रहे हैं, रातों रात बिना कुछ सुने उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी। और ये जो करने वाले हैं, इनका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे फोटो खिंचवाने के शौकीन प्रधानमंत्री साहब की बड़ी सी फोटो लगी है। और एक घोषणा पत्र में क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज ए यूथफुल कंट्री, ए कंट्री विच सच ए मेजर परसेंटेज ऑफ यूथ हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज नॉट ओनली इट्स ओन बट द फेट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पर यह क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? तो मतलब इस तरीके से तो कल को नौजवान कोई सरकारी नौकरी मिलती होगी, वहां भी करते हुए डरेंगे, पता नहीं कब मोदी साहब के मूड में आए और हमारी नौकरी छीन ले। और जिस तरीके से एक एक अपनी घोषणाओं की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से 15 लाख वाले अपनी बात को जुमला कह दिया और नोटबंदी करके जो घर में पड़े थे वो भी निकलवा लिए। जिस तरीके बोलते थे जी किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसानों की एमएसपी तक हटाने पे हम आदा हो गए। जिस तरीके बोलते थे कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और किस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। जिस तरीके बोलते थे कि पेट्रोल 50 रुपए से 35 रुपए कर देंगे, 100 रुपए पेट्रोल हो गया। और जिस तरीके बोलते थे कि डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे, आज 100 रुपए का $1 लगभग हो चुका है अध्यक्ष महोदय। उसी तरीके से इन्होंने रोजगार देने के नाम पे युवाओं के साथ भी धोखा किया है, छल किया है। और इन्होंने तो अध्यक्ष महोदय पिछली टेन्योर का मालूम हो तो हमको नहीं छोड़ा था। एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जिसके तहत सुना जाता है सामने वाले को भी, तुम्हारे को हटा रहे हैं क्या, तुम्हें कुछ कहना है। इन्होंने तो हमारे 21 विधायकों को, जिसमें मैं भी शामिल था पिछले टर्म में, हम ही को डिस्क्वालीफाई कर दिया था बिना सुने। वो तो भलाओ माननीय हाई कोर्ट का, जिन्होंने हमें सुना और हमारे पक्ष में फैसला दिया, और फिर से हम यहाँ पर बहाल हुए। मेरे कई सारे साथी हैं बैठे जो उसके चलते डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। तो ये किस तरीके का सिस्टम इस देश में लाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अपने आप में अफसोसजनक है। कुछ काम ऐसे करें कि अगले साल किसी एक मुद्दे पे वोट लेने लायक हो जाए। जो काम आप कर रहे हैं, बहुत लंबा ना कहते हुए 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भाजपा को आम आदमी पार्टी के बार बार जीतने का डर कुछ यूं सता रहा है। भाजपा को आम आदमी पार्टी के बार बार जीतने का डर कुछ यूं सता रहा है। साजिशों का सहारा लेकर काम रोकना चाहते हैं, साजिशों का सहारा लेकर काम रोकना चाहते हैं, ये उनका हाल बता रहा है। तो इस तरीके के घटिया हरकतें बंद करें। और जो पूरी प्रक्रिया से चुने आए डीआरसी फेलोज हैं, उनको रोकने का जो काम किया उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं और अपने साथी माननीय विधायक संजीव झा के इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। राजेंद्र